हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है बजट। आप लोगों ने सुना होगा फरवरी और मार्च के महीने में टीवी में, न्यूज़पेपर में, किसी भी इकोनॉमिक मैगज़ीन में आमतौर पर चर्चा होती है, वो होती है एक शब्द पर, बजट पर। आखिर बजट होता क्या है, किसे कहते हैं बजट, और ये इतना महत्वपूर्ण विषय क्यों है? आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे घरों में हमारे बड़े एक महीने का जो है लेखा जोखा तैयार करते हैं कि एक महीने में हमारी ये इन जो है विषयों पर हमारा खर्च होगा, हमारा इतना भोजन पे खर्च होगा, हमारा इतना शिक्षा पे खर्च होगा, हमारा इतना स्वास्थ्य पे खर्च होगा, इतना हमें जो है बिजली और पानी का बिल भरना है, इतना हमारा मोबाइल का खर्च आएगा। तो हम एक अनुमान निकालते हैं कि हमारा खर्चा इतना आएगा। उसी तरह ये भी हम अनुमान लगाते हैं कि भी हमारे परिवार में आय कितनी आएगी। अगर एक व्यक्ति कमाने वाला है तो उसकी मंथली इनकम ही उसकी जो है पूरी परिवार की आय होगी। अगर घर में 2 लोग 4 लोग कमाने वाले हैं तो उन चारों लोगों को जोड़कर, उन चारों लोगों की आय को जोड़कर हम उस परिवार की आय निकाल सकते हैं। तो आय और व्यय का लेखा जोखा जैसे एक परिवार करता है कि भाई इस महीने में हमारा खर्चा इतना हो सकता है, इस महीने में हमारे परिवार की आय इतनी हो सकती है, हम इतना बचा सकते हैं, सेविंग इतनी कर सकते हैं, या अगर खर्चा ज़्यादा हो गया, एकदम से कोई बीमारी आ गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो हमें कहीं से लोन भी लेना पड़ सकता है। तो जैसे परिवार आय और व्यय का लेखा जोखा करता है, उसी तरह एक देश भी अपने आय और व्यय का लेखा जोखा करता है। देश को चलाने वाली जो सरकार है वो भी अपने आय और व्यय का लेखा जोखा इस बजट के माध्यम से करती है। अब परिवार तो हर महीने अपना बजट बना लेता है, लेकिन सरकार हर महीने बजट नहीं बना सकती। हर वर्ष हमारे यहाँ भारत में चलता है 1 अप्रैल से मार्च लास्ट तक हमारा वित्तीय वर्ष चलता है। तो एक वर्ष के लिए बजट तैयार किया जाता है। क्या आप लोगों को पता है कि भारत में सबसे पहला बजट कब बना होगा? देखिए, भारत में 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन जो है, उन्होंने ब्रिटिश संसद में भारत का पहला बजट पेश किया था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य था, तो हमारा जो पहला बजट है वो जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। इंग्लैंड के बिजनेसमैन थे ये। जब देश हमारा आज़ाद हो गया तो 26 नवंबर 1947 को जो हमारे वित्त मंत्री हैं R.K. क्षणामुख चेट्टी, उन्होंने भारत का पहला बजट पेश किया, जो जब भारत हमारा आज़ाद हो गया उस समय। जब हमारा भारत एक गणतंत्र बन गया, उसके बाद पहला बजट कब आया? अगर हम इस बात को सोचें तो क्या हमें पता चलता है कि जो भारत गणतंत्र बना उसके बाद का हमारा जो पहला बजट है वो 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया जॉन मथाई के द्वारा। इस बजट में योजना आयोग की भी स्थापना की गई कि आगे योजना आयोग जो है वो इन सब कार्यों को देखेगा। C.D. देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ साथ उस समय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। उन्होंने 1951-52 का जो है अंतरिम बजट पेश किया था। 1955-56 में बजट जो है वो कागज़ में हिंदी में भी तैयार किया जाने लगा। अगर हम रेल बजट की बात करें तो रेल बजट जो है भारत में 1924 से जो है रेल बजट का चलन भी हमारे यहाँ शुरू हुआ। रेल बजट जो है उसे एक अलग इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। क्यों प्रस्तुत किया जाता था? क्योंकि सरकार का जो राजस्व का एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो रेल विभाग के द्वारा हमें मिलता था, इसलिए रेल विभाग का बजट अलग से प्रस्तुत किया जाने लगा। ये एक परंपरा चल गई। पर अब आम बजट में रेल बजट को मिला दिया गया है।
क्यों मिला दिया गया? मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 92 ईयर पुरानी हमारी जो परंपरा थी कि रेल बजट को अलग से प्रस्तुत करना है, उस परंपरा को उन्होंने ख़त्म कर दिया और सन 2017 से रेलवे बजट की घोषणाएं जो हैं वो भी हमारे जो आम बजट, एक देश का एक जो कॉमन बजट हमारा निकलता है, उसके साथ ही उसकी घोषणाएं होने लगी। अंतिम बार 25 फरवरी 2016 को रेल बजट अलग से प्रस्तुत किया गया था। पहले रेल मंत्री आम बजट से एक दिन पहले रेलवे का बजट संसद में पेश करता था। आम बजट में रेल बजट को मिलाने के साथ ही एक और चेंज भी आया। तत्कालीन वित्त मंत्री जेटली ने बजट पेश करने की तारीख भी बदल दी। आम बजट अब लगभग एक महीना पहले 1 फरवरी को जो है पेश होने लगा है। इसके साथ 1 फरवरी को तो बजट आता है, उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 31 जनवरी को पेश होने लगा। तो ये तो थी हमारे बजट के संदर्भ में सामान्य जानकारियाँ कि हमारे देश में बजट के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण तारीखें हैं, कब हमारा बजट पेश होता है। अब हम बात करते हैं कि बजट में होता क्या है। बजट, भारतीय बजट जो है उसे संविधान में क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, कि हम एक वार्षिक, एक पूरे वर्ष का वित्तीय विवरण जिसमें पेश करते हैं वो हमारा बजट है। इस बजट में जो वित्त मंत्री होता है वो बजट भाषण प्रस्तुत करता है और अगले वर्ष के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। इसको और थोड़ा सा ढंग से हम समझना चाहें तो हम देखते हैं कि इसमें पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा, चालू वर्ष के स्वीकृत अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं। चालू वर्ष के संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं और अगले वर्ष के बजट का अनुमान लगाया जाता है। अब यहाँ 3 वर्षों की बात की गई है। अगर 20-21 के बजट की बात हो तो पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े, चालू वर्ष का आंकड़ा, अगले वर्ष के आंकड़े, क्या है इसका मतलब? जैसे इस साल 2021 में अगर बजट प्रस्तुत किया जा रहा है तो आने वाला जो वर्ष है 21-22, उसके लिए तो बजट का अनुमान लगाया जाता है। एक अनुमान के आधार पर बजट की घोषणा होती है कि हमारा अनुमानित व्यय इतना होगा, हमारा अनुमानित जो है वो आय के स्रोत इतने होंगे, हमें आय ऐसे ऐसे प्राप्त होगी। लेकिन पिछला साल जो ये अभी जो चल रहा है, अगर हम फरवरी में बजट पेश कर रहे हैं तो हमारा जो अगला वित्तीय वर्ष है वो तो अप्रैल से शुरू होगा। तो अभी 20-21 चल रहा है, अनुमानित वर्ष हमारा 21-22 होगा। जो हमारा अभी चल रहा है चालू वर्ष, उसके लिए पिछले साल हमने अनुमानित आंकड़े दिए थे कि भाई हम इतना खर्च करेंगे, हम इतना जो है आय प्राप्त करेंगे। तो ये जो चालू वर्ष है, इस चालू वर्ष के जो अनुमानित आंकड़े थे और जो एक्चुअल में आंकड़े हमारे आए हैं कि हमने आय का अनुमान लगाया कि हमें जो है टैक्सेस के द्वारा इतनी इनकम प्राप्त हो जाएगी। मान लीजिए कम प्राप्त हुई, अभी कोरोना टाइम चल रहा है, आय कम प्राप्त हुई टैक्सेस के माध्यम से, तो हमारा जो अनुमानित बजट था वो गड़बड़ा गया। तो हम 1 अप्रैल शुरू होने से पहले तक का जो हमारा बजट है उसके लिए संशोधित आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, आय के भी और व्यय के भी। अब अभी तक हम संशोधित आंकड़े ही प्रस्तुत कर रहे हैं, तो एक्चुअल में कितना खर्च हुआ और कितना हमारी आय हुई वो हम कौन से ईयर के लिए बात करेंगे? इस चालू वर्ष से भी 1 साल पहले का जो फाइनल हो गया 19-20 के लिए, कि 19-20 में हमारा एक्चुअल जो है बजट का लेखा जोखा क्या है, वो हमारे वास्तविक आंकड़े हैं।
इस चालू वर्ष के लिए हमारा जो अनुमान था प्लस हमारा जो संशोधित आंकड़ा है वो हम प्रस्तुत करते हैं। फिर अगले वित्तीय वर्ष के लिए जो अप्रैल से शुरू होगा हम उसके लिए आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। अब ये आंकड़े कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं, बजट का निर्माण किस तरह से किया जाता है, तो देखिए हम वित्तीय स्रोतों का एकत्रीकरण करते हैं। एकत्रित जो साधन हैं उनको हम कैसे रक्षित करेंगे उसके बारे में चर्चा होती है। वित्तीय साधन अगर हमने इकट्ठे कर लिए तो अब हम उन्हें बांटेंगे कैसे, केंद्र और राज्य के बीच, आम जनता तक आप कैसे जो है उस पैसे को पहुंचाओगे। फिर सरकारी आय और व्यय का लेखा जोखा होता है इसमें, और अंकेक्षण और प्रतिवेदन, हम एक लास्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत इसमें करते हैं। तो बजट जो है इन 5 प्रक्रियाओं के आधार पर चलती है। भाई हमें फरवरी में बजट पेश करना है तो क्या जनवरी में हम अनुमान लगा लेते हैं? नहीं। क्या होता है, लगभग 5 महीने पहले हमारे बजट की प्रोसेस शुरू हो जाती है। 5 महीने पहले से सारे जो है बजट बनाने वाले लोग वो अपने काम पे लग जाते हैं। सितंबर में क्या होता है, सितंबर माह में सभी मंत्रालय विभागों से उनके खर्च का ब्यौरा मांगा जाता है। अक्टूबर नवंबर में वित्त मंत्रालय तय करता है कि किसे कितना बजट देना है। भाई मंत्रालयों ने कह दिया कि हमें इतने इतने बजट की आवश्यकता है, पर वास्तव में उनको उतना देना है कि नहीं, ये तय किया जाता है अक्टूबर नवंबर में। बजट पेश होने से हफ्ते भर पहले मंत्रालय जो है हलवा सेरेमनी करती है, इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद दोनों सदनों में बजट पेश होता है, तब जाके एक बजट तैयार होता है। उस बजट में हम क्या करते हैं, हमने पहले ही देख लिया, रुपया कहाँ से आएगा, रुपया कहाँ जाएगा, इन सब की चर्चा उसमें की जाती है। बजट के गठन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों की अगर हम बात करें तो बजट तैयार करने के लिए 5 विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। संवितरण जो अधिकारी है उनके द्वारा प्रारंभिक अनुमान तैयार किए जाते हैं कि अनुमानित तौर पे अगले वर्ष के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, कितना आपको जो है खर्च करना है। फिर जो नियंत्रण अधिकारी है वो इन अनुमानों की जो है समीक्षा करते हैं कि आपने तो अनुमान लगा दिया कि भाई हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए हमारे मंत्रालय को चलाने के लिए, पर वह कमेटी चेक करती है कि आपको एक्चुअल में 1 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए लगेगा भी कि नहीं, उससे कम में काम चल जाए या हो सकता है ज़्यादा चाहिए। तो वो सारी जो है समीक्षा की जाती है। फिर महालेखाकार और प्रशासनिक विभाग द्वारा संशोधित अनुमान जो है वो तैयार किए जाते हैं और उनकी समीक्षा की जाती है। इसके बाद वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों की समीक्षा की जाती है और फिर लास्ट में मंत्रिमंडल द्वारा जो समेकित अनुमान है उनके ऊपर अंतिम विचार किया जाता है, तब जाके एक बजट तैयार होता है। अब ये हलवा खाने की रस्म क्या है? जब हम 5 महीने की मेहनत कर रहे हैं, एक बजट को तैयार किया जा रहा है, तो उस बजट को कागज़ों पर छपवाने की परंपरा, उसकी प्रिंटिंग जो है वो कहीं पर होती है। पहले क्या होता था कि जहाँ छपाई के लिए बजट गया वहाँ से लीक हो गया, तो लीक होने के बाद मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए एक परंपरा चली हलवा खाने की रस्म कि ये जो बजट पेश होगा उससे 1 सप्ताह पहले तक इस बजट से जुड़े हुए जो लोग हैं वो वित्त मंत्रालय में ही रहेंगे और वहाँ हलवा खाने की रस्म निभाई जाती है। उनको वहीं रहना पड़ता है सप्ताह भर, वो बाहरी लोगों के संपर्क में नहीं रह सकते। तो ये है हलवा खाने की रस्म। और 1 फरवरी को वित्त जो है मंत्रालय से बाहर आके आपका बजट प्रस्तुत किया जाता है। अब हम बात करें इस साल के वित्त जो हमारा बजट है उसकी, तो इसमें भी कुछ नयापन था। क्या नयापन था? 161 साल के बाद पहली बार
हमने कागज़ों में बजट को नहीं छपवाया, हमने डिजिटल बजट पेश किया। हमारे देश ने 14 डॉक्यूमेंट वाला बजट जो है उसके लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। पर देश के पेपरलेस बजट से पहले कुछ राज्यों ने पेपरलेस बजट पेश कर दिया था। उसमें से हिमाचल ने 2015 में पेपरलेस जो बजट है वो प्रस्तुत किया, तो वो एक पहला राज्य बना देश का। हिमाचल ने ये जो पेपरलेस बजट बनाया उसमें 15 करोड़ रुपए बचाए। हिमाचल के अलावा और कौन कौन से राज्य थे, तो उनमें देखिए 2020 में उड़ीसा ने पेपरलेस बजट पेश किया। 2020 में ही हरियाणा जो है उसने भी पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया। वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा था और उसकी प्रतियां भी सभी लोगों को प्रस्तुत की गई थी। तो ये कुछ विशेष बातें हमने आज चर्चा की उनके बारे में, बजट से संबंधित। आप लोगों को बजट का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।